एक परिवार था। 5 लोग एक छत के नीचे एक दूसरे को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन एक कागज़ का टुकड़ा आया, बस एक छोटा कागज़। और उस रात उसी छत के नीचे पांचों अजनबी हो गए। ना किसी ने मारा, ना किसी ने गाली दी, ना कोई लड़ाई हुई। बस उस कागज़ ने जो काम किया वो साल भर की नफ़रत भी नहीं कर सकती थी। वो कागज़ क्या था, उसमें ऐसा क्या लिखा था, और वो परिवार जो प्यार करता था एक रात में टूट कैसे गया। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी लिखी थी 100 साल पहले, पर यह कहानी कल भी हुई थी, आज भी हो रही है, और शायद आपके किसी जानने वाले के घर में भी हो रही है। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लॉटरी। उन दिनों शहर में एक ही बात थी, लॉटरी। 10 लाख रुपए, एक टिकट और ज़िंदगी बदल जाए। इस शहर में एक घर था जहाँ यह बात आग की तरह फैली थी। घर के बड़े ठाकुर ने कहा, एक एक टिकट सभी ले लो, कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, रहेगा तो घर में ही। सुनने में कितना अच्छा लगा, घर में रहेगा, पर कोई नहीं जानता था कि यह वाक्य आगे जाकर इस घर को तोड़ेगा। सब ने टिकट खरीदे, पर एक था जिसने अलग टिकट खरीदा, परिवार के साझे टिकट से अलग। उसने सोचा, औरों के नाम आएगा तो मुझे कौन पूछेगा, बस 10-5 हज़ार थमा देंगे। उसका नाम था विक्रम, और विक्रम के बारे में एक राज था जो इस कहानी के अंत में खुलेगा। टिकट खरीद लेना काफ़ी नहीं था, अब भगवान को भी इन्फॉर्म करना था। बड़े ठाकुर रोज मंदिर जाने लगे, पर इस बार प्रार्थना कुछ अलग थी। हे प्रभु, टिकट नंबर 214 मेरे नाम है, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। भगवान जो कभी भक्त की सुनते थे, अब टिकट नंबर की सुनने लगे। छोटे ठाकुर को लगा, एक देवता पर सारा दांव लगाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने 2 देवताओं की सेवा शुरू की। एक ही भगवान के भरोसे रहे तो 10 लाख किसके नाम आएगा। इसे आज के ज़माने में बोलते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। और तभी देवरानी कुंती ने एक वाक्य कहा, बस एक वाक्य, अगर हमारे नाम आई तो मैं अलग घर लूँगी। घर में जो आग टिकट ने लगाई थी, कुंती के एक वाक्य ने उसे भड़का दिया। अब दोनों ठाकुरों में बहस चल रही थी। बड़े ठाकुर साहब ने बोला, रुपया हमारे नाम आएगा तो इसमें सबका हिस्सा होगा। छोटे ठाकुर बोलते हैं, हिस्सा? हमारा टिकट अलग है, हमारे नाम आएगा तो हम क्यों किसी को दें। तो क्या यह अगर तुम्हारा नहीं रहा, यह परिवार तुम्हारा नहीं रहा। परिवार की बात तब होती जब साझे टिकट में नाम होता। अपना अपना टिकट लिया है, अपना अपना पैसा दिया है। वो रुपया जो अभी किसी के हाथ में था ही नहीं, उस पर बंटवारा हो रहा था। आज भी यही होता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, पहले तय करो मुनाफा क्या होगा, नुकसान की बात कोई करता ही नहीं है। घर में एक और था, पढ़ा लिखा, तर्कशील, आधुनिक विचारों वाला। वो था प्रकाश। उसने एक दिन कहा, मैं झक्कड़ बाबा के पास जाऊंगा। सबने पूछा, झक्कड़ बाबा कौन। शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह, झक्कड़ बाबा। उनके बारे में कहा जाता था कि वो पत्थर मारते हैं, और जो पत्थर खाकर भाग जाए वो गया, और जो पत्थर खाकर भी टिका रहे उसकी लॉटरी पक्की। यानी मार खाओ और अमीर बन जाओ, बिना मार खाए काम नहीं चलेगा। प्रकाश ने सोचा, 10 लाख के लिए तो थोड़ी चोट सह लेंगे। प्रकाश वहीं पहुंचा। झक्कड़ बाबा ने देखा, पत्थर उठाया। प्रकाश जहाँ था वहीं रुका रहा। पत्थर आया और प्रकाश को जा लगा। प्रकाश गिर गया,
सिर से खून निकल रहा था, पर वो उठा और बाबा के और पास आ गया, क्योंकि जितने ज़्यादा पत्थर उतनी पक्की लॉटरी। शाम को प्रकाश घर लौटा, सिर पर पट्टी, हाथ में दर्द, पर चेहरे पर एक मुस्कान। उसने घर वालों को बताया, मारपीट किसी से नहीं हुई, मैं झक्कड़ बाबा के पास गया था। बाबा जिसे पत्थर मारते हैं वो पारस हो जाता है। यह परीक्षा थी और मैं पास हुआ। बड़े ठाकुर ने पलंग बिछाया, घायल बेटे को लिटाया, पंखा झलने लगे। सबके चेहरे खुश, क्योंकि चोट खाकर 10 लाख जो मिलने वाले थे तो बुरा सौदा नहीं था। लालच में इंसान पत्थर खाना भी समझदारी समझने लगता है। प्रेमचंद ने यह बात 100 साल पहले कही थी। नतीजे का दिन आया। डाकखाने के बाहर हजारों लोग, हर हाथ में एक टिकट, हर आंख में एक ही सपना। घर में बड़े ठाकुर मंदिर की तरफ मुंह करके बैठे। छोटे ठाकुर माला फेर रहे थे। प्रकाश पट्टी बंधे हाथ से ताली बजाने की तैयारी में था। माताजी देवता से बात कर रही थी। और विक्रम विक्रम निकल गया था। बोला था उसने, डाकखाने से होकर आएगा। समय बीता, घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई हों, और तभी विक्रम साइकिल पर आता दिखा, दूर से मुस्कुराता हुआ। और बस जैसे घर में बिजली गिर गई हो। बड़े ठाकुर दौड़े, छोटे ठाकुर झपटे। प्रकाश थाल पटक कर भागा। किसी ने विक्रम से पूछा नहीं क्या हुआ, किसी ने नंबर नहीं मांगा, बस जय जयकार। बड़े ठाकुर कहते हैं, बोलो रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर कहते हैं, बोलो हनुमान की जय। प्रकाश कहता है, दुहाई हो जक्कड़ बाबा की। 3 अलग अलग भगवान एक ही खुशी में। एकता जो सुबह नहीं थी, अचानक आ गई। और तभी किसी ने पूछा, नंबर निकला क्या? सब जैसे ठहर गए। विक्रम से पूछा गया। बड़े ठाकुर पूछते हैं, बेटा नंबर बताओ, कौन सा नंबर निकला? विक्रम ने उसी मुस्कान के साथ जो साइकिल पर थी कहा, मैं तो अभी डाकखाने गया ही नहीं था। खुशी जो मिली ही नहीं थी, एक पल में गायब। नंबर देखे गए, किसी के नाम नहीं निकले। बड़े ठाकुर मंदिर गए और पुजारी को सामने पाया। बड़े ठाकुर बोले, इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा था, हराम का माल खाते हो और भगवान भी नहीं सुनते। ठाकुर साहब, यह तो भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी? तुमने ठीक से प्रार्थना की होती तो भगवान सुनते। निकलो यहां से। छोटे ठाकुर कमरे में बैठे, सिर पकड़े। दो दो देवता और दोनों ने मुंह फेर लिया। अब क्या भरोसा किसी पे। प्रकाश जो घर में आया, लाठी उठाई, झक्कड़ बाबा को ढूंढ कर आता हूं। सिर पर पत्थर मारे और लौटकी भी नहीं निकली। बड़े ठाकुर ने रोका, बेटा बाबा को मारने से पैसे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे पर संतोष तो होगा। माताजी ने एक ही बात कही, सभी ने बेईमानी की है, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़ी छीन लाएंगे। भगवान बेईमान नहीं है, बाकी सब बेईमान है। और कुंती, मैंने पहले ही कहा था अलग घर लेना था, अब देखो ना घर अलग हुआ ना पैसा आया। छोटे ठाकुर बोलते हैं, अब चुप भी रहो, तुम्हारी जवान की वजह से यह सब हुआ है। मेरी जवान? मेरी जवान ने टिकट खरीदा था क्या? रात को किसी ने खाना नहीं खाया, घर में चूल्हा नहीं जला। वो परिवार जो सुबह घर में रहेगा कह रहा था, रात को एक छत के नीचे अजनबी था। मैं उस रात उदास बैठा था। तभी विक्रम आया और बोला, चलो यार होटल से कुछ खा आए, घर में चूल्हा नहीं जलाए। मैंने पूछा, विक्रम तुम डाकखाने से आए थे तो इतने खुश क्यों थे? विक्रम एक पल चुप रहा, फिर बोला,
जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे यकीन हो गया कि हमारी नहीं निकलेगी, इसलिए हंस रहा था। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तो तुम जानते थे कि नहीं निकलेगी? हाँ। फिर भी टिकट खरीदा? हाँ। क्यों? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, क्योंकि उस क्षण में सपना देखना बुरा नहीं लगता था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम जानते हैं यह नहीं होगा, फिर भी उम्मीद का टिकट खरीदते हैं, क्योंकि उस एक पल में जब टिकट हाथ में होता है हम अमीर होते हैं। और यही प्रेमचंद का सबसे गहरा सवाल है। दोस्तों, ये कहानी पढ़कर पहले हंसी आती है और फिर एक बेचैनी। पहली बात, लालच को क्लास नहीं होती। बड़े ठाकुर घर के मुखिया, प्रकाश पढ़ा लिखा, छोटे ठाकुर अनुभवी, पर सबको लालच ने जैसे एक जैसा बना दिया। आज भी पढ़े लिखे को अगर ऐसा कोई मैसेज आए, इस हफ्ते 300 गुना फ़ायदा, तो वो भी झक्कड़ बाबा के पास जाता है। बस बाबा अब एप्लीकेशन में है। दूसरी बात, झूठी उम्मीद रिश्ते तोड़ती है। टिकट खरीदने से पहले यह परिवार साथ था। टिकट आने के बाद बंटवारा शुरू हो गया। पैसा आया नहीं था, पर पैसे की उम्मीद ने घर की नींव हिला दी। आज जब घर में कोई जल्दी अमीर होने का प्लान लाता है तो सबसे पहले घर में दरारें पड़ती हैं। तुम्हें कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, यह सवाल पैसा आने से पहले ही आने लगते हैं। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी, विक्रम। वो जानता था नहीं निकलेगी लॉटरी, फिर भी टिकट खरीदा, क्योंकि सपना देखना इंसान की ज़रूरत है, पर सपने और अंध भरोसे में फ़र्क है। विक्रम ने सपना देखा पर भरोसा नहीं किया, बाकी सब ने भरोसा कर लिया और इसीलिए वो टूटे, विक्रम नहीं। प्रेमचंद कहते हैं, सपना देखो, बड़े सपने देखो, पर सपने को मेहनत की ज़मीन पर रखो, टिकट पर नहीं, क्योंकि टिकट एक दिन का सपना होता है और मेहनत जिंदगी भर का। याद है, मैंने शुरुआत में कहा था, एक परिवार जो एक दूसरे को जान से ज़्यादा प्यार करता था, एक कागज़ के टुकड़े ने एक रात में तोड़ दिया। वो कागज़ एक लॉटरी का टिकट था, जो जीता नहीं पर सब कुछ ले गया। प्रेमचंद ने 1920 में लिखा, झक्कड़ बाबा बदल गए, अब वो ऐप में है, यूट्यूब एड्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है। अभी लगाओ 3 महीने में 2 गुना। बाबा बदले, हम नहीं बदले। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें उस दोस्त को जिसके फ़ोन पर अभी भी वो मैसेज आ रहा है। और कमेंट में बताइए आपके जीवन का वो झक्कड़ बाबा कौन था जिसके पास आप गए और पत्थर खाकर लौटे। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक सपने देखिए पर टिकट मत खरीदिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।